माँ जो दर्द बच्चों के लिए सहती है, क्या उसका आपको अंदाजा है? जानने के बाद आपके आंख में आंसू आ जाएंगे। और अगर आप भी मछली ज्यादा खाते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, ये किसी जहर से कम नहीं। पूरी बात जानेंगे वीडियो में। और क्या आप YouTube की सबसे पहली वीडियो के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 7 दोस्तों, इंटरनेट पर घूम रही बहुत सी बेसिर पैर की बातों को लोग फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए फैलाते रहते हैं, लेकिन मुझे माँ की महिमा बताने वाला एक फोटो हर जगह घूमता दिखा, जिसमें बताया जा रहा है कि मानव शरीर 45 डेल यूनिट तक दर्द सह सकता है, जबकि बच्चे को जन्म देते वक्त माँ को 57 डेल तक का दर्द होता है। ये दर्द इतना अधिक है कि जैसे किसी व्यक्ति की 20 हड्डियाँ एक साथ टूट रही हो। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक महिला को बच्चे को जन्म देते वक्त कितना दर्द झेलना पड़ता होगा। माँ के लिए कमेंट्स में बिना प्यार छोड़े मत जाइएगा, और दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा ताकि सब भाई बहन का दर्जा समझे। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। नंबर 6 दोस्तों, हम में से कई लोग मछली बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि हम सिर्फ मछली खाने के फायदे जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके फायदे के साथ साथ नुकसान भी बहुत है, इसलिए इसे खाने से पहले इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना बहुत जरूरी होता है। असल में हमें बारिश के दिनों में हमें मछली ना खाने की सलाह क्यों दी जाती है? इसका वैज्ञानिक रूप से एक कारण है। दरअसल बारिश के दिनों में लगभग सभी पानी के स्रोतों में किसी न किसी प्रकार की गंदगी जरूर मिल जाती है। इतना ही नहीं, विभिन्न प्रकार के हानिकारक जलीय बैक्टीरिया भी बारिश के दिनों में ज्यादा मिलते हैं। मछलियाँ अलग तरीके से कीड़े फंतिकों को अपना शिकार बनाती है और उनका सेवन करती है। ये बैक्टीरिया इतने खतरनाक होते हैं कि ये मछली के शरीर में जहरीले पदार्थ छोड़ देते हैं। ये पदार्थ उनके शरीर में लंबे समय तक बने रहते हैं। जब इनका सेवन किया जाता है तो मछली के अंदर मौजूद ये बैक्टीरिया आपके शरीर में बड़ी ही आसानी के साथ प्रवेश कर जाते हैं, जो आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, हालांकि जान भी जा सकती है। नंबर 5 दोस्तों, ये तो आपको पता होगा कि YouTube दुनिया का सबसे बड़ा सर्चिंग एप्लीकेशन है, जहां लगभग 5 बिलियन वीडियो यानी 500 करोड़ वीडियोस रोजाना देखे जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं YouTube पर पहला वीडियो किसने और कब अपलोड किया था? 23 अप्रैल 2005 को मी एट द जू नाम से 19 सेकंड का एक वीडियो जावेद ने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया। आपको बता दें कि जावेद नाम का ये शख्स कोई और नहीं बल्कि YouTube के को-फाउंडर जावेद करीम है, जिन्होंने इस वीडियो को बनाया और अपलोड किया। और दोस्तों आज के इस डेट में 239 मिलियन व्यूज और 12 मिलियन लाइक है। नंबर 4 आप सबने आम, नींबू, मिर्च जैसे कई तरह के अचार खाए होंगे, लेकिन इंसानी मांस का अचार खाया तो छोड़िए, सुना तक नहीं होगा। जी हाँ, साल 2017 के रूस में एक कपल को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले सिर्फ इनके खिलाफ प्रेमी जोड़े के मर्डर का आरोप लगा था, लेकिन पूरी जांच के बाद पता चला कि वो दोनों ने मिलकर एक या दो नहीं बल्कि पूरे 30 लोगों की जान ली। और शॉकिंग बात तो ये है कि उनकी जान लेने के बाद उनके मांस को काट कर उसका अचार भी बनाया, जिसे वो खुद तो खाते ही थे, लेकिन इसे वो अपने जानने वालों को भी बिना बताए खिलाते थे। इस पूरी घटना की सच्चाई पकड़े जाने के बाद इस कपल ने खुद ही अपने मुंह से सब उगल दिया। नंबर 3 दोस्तों, वैसे तो IPL के हर सीजन के साथ ही कई सारे रिकॉर्ड्स बनते हैं, लेकिन इस बार के IPL फाइनल में एक ऐसा भी रिकॉर्ड बना जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। दोस्तों गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में BCCI ने दुनिया की सबसे बड़ी जर्सी तैयार की है। इस जर्सी की लंबाई 216.64 फीट और चौड़ाई 1378 फीट है। इस विशाल जर्सी को बनाने के लिए पूरे 55 लोगों की टीम को 9 दिन का समय लगा और जर्सी पर IPL के 10 टीमों के लोगो भी बनाए गए। ये काम अभी तक पहली बार हुआ है और इसका निशान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड्स में भी रख दिया गया है। नंबर 2 दोस्तों, बिच्छू यानी कि स्कॉर्पियंस का नाम सुनकर शरीर में डर पैदा हो जाता है, क्योंकि बिच्छू का डंक बेहद दर्दनाक होता है और इसके इलाज की जरूरत पड़ती है। वैसे बिच्छू बड़े काम की चीज होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार बिच्छू के जहर में पाए जाने वाले रसायन क्लोरोटॉक्सिन को अगर ट्यूमर वाली जगह पर लगाया जाए तो इससे स्वस्थ और कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं की पहचान आसानी से की जा सकती है। इस जीव में एक खास बात ऐसी भी है जो उसे बाकी जीवों से अलग बनाती है, और वो ये कि बिच्छू पूरे 6 दिनों तक सांस को रोक सकता है। ये बात शायद ही किसी को पता होगा। क्या आप जानते थे? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 1 क्या आप जानते हैं दुनिया में जितने देश है उतनी ही मान्यताएं हैं जो वहाँ के लोग सदियों से मानते आ रहे हैं। वो अलग बात है कि ज्यादा आबादी और विकास होने पर लोग अपने रिवाजों को भूल चुके हैं, मगर सदियों पहले इन्हें पूरे जोर शोर से मनाया जाता था। ऐसा ही एक अजीब रिवाज जापान में मनाया जाता था, जिसमें लोग अपने दांतों को काला कर लेते थे। भले ही अब इसका पालन न होता होगा, मगर एक वक्त जब लोग इसे मानते थे। हिस्ट्री ऑफ यस्टरडे वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार जापान के साथ साथ आसपास के कई एशियाई देशों में ये रिवाज प्रचलित थे। इन देशों में जापान, चीन, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम आदि प्रमुख थे, मगर इसकी शुरुआत जापान से ही मानी जाती है। ये रिवाज हियान पीरियड में साल 794 से लेकर 1185 के बीच का बताया जाता है। इसे ओहा गुरु रिवाज नाम दिया गया था। दांतों को काला करने के रिवाज पहले लड़के और लड़कियां मनाते थे। दांतों को काला करने से ये पता लग जाता था कि वो जवान हो रहे हैं, और वो लोग दांतों को काला करने के रिवाज को स्वस्थ भी मानते थे, क्योंकि इससे दांतों पर कीड़े नहीं लगते थे और मसूड़े भी नहीं खराब होते थे। इससे
मुंह में किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता था। उस दौरान काले दांत रखना शान की बात थी। दोस्तों और खास बात तो यह है कि वो चेहरों को ज्यादा सफेद कर लेती थी, जिससे काले दांत दूर से नजर आ जाते थे। दोस्तों पुराने समय में जापान में दांतों को काला करना समझदारी और खूबसूरती की निशानी मानी जाती थी, इसलिए शाही परिवारों के लोग अपने दांतों को हमेशा काला कर लेते थे। इसके अलावा शादी जैसे मौकों पर भी लोग अपने दांतों को काला कर लेते थे। कई बार तो मिलिट्री के जवान अपने मुंह की कोई चोट या खराबी को छुपाने के लिए भी दांत काले करते थे। लेकिन दोस्तों अब के समय में ये रिवाज ना के बराबर मनाई जाती है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए हमारे फैक्ट्स अल्फा फैक्ट्स इन देखो। धन्यवाद।